अगर ये मांगे नहीं देखिए, अगर नमस्कार दोस्तों, मैं कामनी स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। दिल्ली के जंतर मंतर पर हम आपको लेकर आ चुके हैं और यहाँ पर कुछ लोग जो है यहाँ पर आए हुए हैं जो कि लगातार गौ माता रक्षा संकल्प यात्रा निकाल रहे हैं, जिसके भगवा सेवा फाउंडेशन के हमारे साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नटवर जी हमारे साथ में है, जो कि डायरेक्टर है इस संस्था के। सर, सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। दिल्ली के जंतर मंतर पर अपने पूरे जो है सैनिकों के साथ या यूं कहें कार्यकर्ताओं के साथ आप यहाँ पर आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद। एक महीने का अल्टीमेटम देते हैं सरकार को। हमारा जो ये संकल्प यात्रा इकट्ठी होगी और पूरे देश भर में 16 होगा फिर सरकार के खिलाफ मई से डोडा, जम्मू कश्मीर के डोडा जिला से निकल के आई है और ये पूरे नॉर्थ इंडिया से होते हुए आज जंतर मंतर पे हम पहुंचे हैं। यहाँ हमारा एक दिवसीय यहाँ पे धरने का कार्यक्रम है। ये हमारी सरकार को एक चेतावनी है कि सरकार होश में आओ, हमारी आस्थाओं के साथ खिलवाड़ मत करो, हमारी जो भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश ना करे सरकार, क्योंकि पूरे देश भर में इस सरकार का हमें, जब सरकार सत्ता में आई थी, हमें पूरा विश्वास था कि हमारी जो आस्थाओं के साथ खिलवाड़ न होगा, क्योंकि पहले हमारी जो भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाती थी, हमें ये सोच रहे थे कि हमारी गौ माता की रक्षा होगी और हमारी सनातन की रक्षा होगी। लेकिन ऐसा अभी लग रहा है कि सरकार गहरी नींद में सोई हुई है। हमारी मांग है कि गौ माता पे सख्त कानून बने, गौ हत्या भारत में पूर्ण रूप से प्रतिबंधित हो और गौ तस्करी और बुचड़ खाने जितने भी भारत में अवैध चल रहे हैं या लाइसेंस हैं, उनको बंद किया जाए। अन्यथा भगवा सेवा फाउंडेशन द्वारा ये चेतावनी मान ले सरकार कि हम जो है पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन करेंगे और अगली बार हम जंतर मंतर पे आएंगे तो पूरे भारत के लोगों के साथ। सनातन संस्कृति में गायों की क्या भूमिका है, उनको किस रूप में देखा गया है? देखो, हमारी जो सनातन संस्कृति है उसमें हम सनातन संस्कृति में गौ माता को पूजनीय मानते हैं, हमारी आस्था का प्रतीक है, हमारी पूजनीय है। इसमें 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है और गौ माता हमारे जीते जीते हमारे काम आती है, लेकिन मरणोपरांत भी हमारे काम आती है। इसलिए गीता गंगा गौ माता भारत के हैं निर्माता। हमारी जो संस्कृति है इस गौ माता के साथ जुड़ी हुई है और हम गौ माता के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, आए दिन जो गौ तस्करी हो रही है, हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। 2014 से पहले ये बात करते हुए अगर हिंदू संगठन के लोग थे तो समझ में आता था, लेकिन 2014 में आपने वर्चस्व के साथ में भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी को भारत का यशस्वी प्रधानमंत्री बनाकर अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण किया। क्या 2014 के बाद में जो ये गौ तस्करी है इसमें कमी आई? क्या जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो आपकी बातों को ध्यान नहीं देती है? देखो जी, 2014 में हमने जो हिंदू संगठन है सबने भाजपा को पुरजोर समर्थन किया है, जिता के कुर्सी पे बैठाया है। लेकिन अब हमें दुख इस बात का हो रहा है कि हमारे बार बार आग्रह करने पे भी हमारी कोई भी मांग जो है गौ माता के रक्षा हित में नहीं मानी जा रही है। इसका हमें खेद है। इसलिए हम चेतावनी देना चाहते हैं सरकार को कि सरकार संभल जाओ, नहीं तो दोबारा से हम इलेक्शन आएगा तो कोई भी हिंदू संगठन जो है आपका समर्थन नहीं करेगा। अभी हमें उम्मीद है कि भाजपा सरकार ही इस कानून को ला सकती है, लेकिन हम ये समझ नहीं आ रही है हमें कि क्यों चुप बैठी है सरकार, गौ माता पे कोई कानून क्यों नहीं बना रही है। इतनी सारी चीजें आपने की, 9 वर्ष से लगातार जो है आप अपना ज्ञापन देते आए हैं, जैसा कि अभी मैंने सुना आपके मुख से। 9 वर्षों से लगातार ज्ञापन, धरना प्रदर्शन, रैली, यात्रा सभी कुछ करने के बावजूद भी अब तक जो फल मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया है। आगे भी अगर इस तरीके की चीजें होती है और आपकी मांगों को जो है भारत सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट अगर आपकी बातों को नहीं सुनती है तो आगामी योजनाएं क्या है, क्या करने वाले? देखो, अभी हमारा जो ये प्रोटेस्ट है ये शांतिपूर्वक है। हम सिर्फ चेताने के लिए आए हैं, एक विज्ञापन देंगे। आज का एक दिवसीय है। आज भी आप अगर देखेंगे यहाँ बाहर आप इंटरव्यू जैसे आपने की तो यहाँ धारा 144 लगाया गया है, तो उसके माध्यम से हमारे कम से कम 50 गाड़ियों का काफिला जो है सिंधु बॉर्डर पे हमारे को रोक दिया गया है। इसलिए हम थोड़ी संख्या में यहाँ पे लोग पहुंचे हैं, जो कल ही निकल के यहाँ पे आ गए थे। तो हम अगली बार उग्र प्रदर्शन के रूप में आएंगे। अभी हम 1 महीने का टाइम दे रहे हैं। अगर 1 महीने तक हमारी कोई मांग नहीं मानी गई तो अगले महीने से हम उग्र प्रदर्शन पे आएंगे। तब हमें जीने मरने का कोई
दुख नहीं होगा। हम किसी भी हद तक जा सकते हैं गौ माता की रक्षा के लिए। तो सनातन संस्कृति में अगर हम बात करें गाय की, तो उसको माता की संज्ञा दी गई है। माता ये कहते हैं शिशु जिनका जन्म हुआ है, अगर उसको माँ को अगर ठीक से दूध नहीं होता तो वो दूध, गाय का दूध बच्चे को पिलाया जाता है और उससे वही प्रोटीन उनको मिलता है जो तुरंत माँ बनती है उन पर। गाय माता को अब भी चेत सको तो चेत लो। नटवर जी ने अपनी जो भगवा सेवा फाउंडेशन है उसके माध्यम से स्पष्ट तौर पर कहा है कि चेत सके तो चेत ले सरकार। इस प्रकार से गौ तस्करी अब भगवा जो सेवा फाउंडेशन है वो कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। इसी अगली कड़ी में हमारे साथ सचिन गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। सर, सर्वप्रथम मैं आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल में। कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, 50 काफिलों को रोक दिया गया सिंघू बॉर्डर पर, जैसा कि आपके डायरेक्टर सर ने बताया। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के कार्यक्रम को लेकर? देखिए मैडम, धारा 144 लागू है, इसके बावजूद हम पुलिस प्रशासन का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्हें हमें प्रोटेस्ट करने की इजाजत दी। और बहुत से काफिले जो हमारे रास्ते से आ रहे थे वो रोके गए हैं सड़कों पर, क्योंकि हम जो तैयारी करके आए थे, लंबी तैयारी करके आए थे। लेकिन चलो, हम कानून का मान सम्मान इज्जत करते हैं। देखिए, हमारे सरकार के आगे कोई लड़ाई नहीं है। हम सिर्फ कुंभकर्णी सरकार जो सो चुकी है 2014 से लेकर 2023 में, उनको जुड़ाना चाहते हैं। बाकी हमें सरकार से कोई लड़ाई नहीं है, सरकार अच्छा काम कर रही है और उम्मीद है। क्या कारण रही है कि एक गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करने के लिए इतनी प्रॉब्लम्स हो रही है? बिल्कुल किया जाए? बिल्कुल यही हमें समझ में आ रही है। देखिए, 2014 से लेकर 2023 तक सरकार 9 साल हो गए, कोई स्टेटमेंट नहीं आती है। और हिंदू समाज के भी कुछ संगठन अभी तक इस विषय पर उतना काम नहीं कर रहे हैं जितना करना चाहिए। लेकिन भगवा सेवा फाउंडेशन ने यह संकल्प लिया है, हम संकल्प यात्रा निकाली है। हमने पूरे आज जम्मू कश्मीर से दिल्ली पहुंचे हैं, जंतर मंतर पे, और जगह जगह सभी जिलों से हम होते हुए आए हैं, लोगों को सचेत करते जगाते हुए आए हैं। और आने वाले 1 महीने में हम पूरे संत समाज को जगाएंगे, संत समाज और नारी शक्ति को रोड पे लाएंगे। अगर हमारी ये मांग नहीं मानी गई, हम कोई पर्सनल कुछ बेनिफिट लेने के लिए नहीं आए हैं। हमारी सिर्फ ये मांग है कि देखो, हिंदू सनातनी आप भी हैं, सरकार के कुछ जो नुमाइंदे हैं चुने हुए, वो भी सनातनी है। जब मरता है तो गाय का कितना रोल है सबको पता है, तब कुत्ता थोड़ी अपने साथ में बगल में रखना है हमने। तो सनातनी गाय, देसी गाय बची कितनी है देश भर में? सिर्फ मात्र 2 से 3 लाख गाय बची हैं। तो फिर क्या फोटो दिखाना? जैसे सेव टाइगर करके मूवमेंट चली थी, तो आज टाइगर को भी तो नेशनल एनिमल दर्जा मिला गया, पीका को नेशनल अवार्ड का दर्जा मिला गया, तो गाय को क्यों नहीं मिल सकता है? ये कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। गाय बचनी चाहिए। हमारा सनातनी, देखो सनातनी चिन्ह है, कुछ सनातनी जो चिन्ह है ये बचने चाहिए। जैसे मंदिर बचने चाहिए, गाय भी बचनी चाहिए। और गाय राष्ट्रीय माता इसलिए बोल रहे हैं हम कि गाय का दूध तो हर एक शख्स पीता है, चाहे वो हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, ईसाई। बड़े प्रेम से गाय दूध देती है। ये नहीं कि मुस्लिम को नहीं देगी, सिख को नहीं देगी, क्रिश्चियन को नहीं देगी। हाँ, कुछ लोग हैं हिंदू समाज में जो गाय बेचने का काम कर रहे हैं, और कुछ स्मगलर है मुस्लिम समाज में जो बूचर खाने का काम कर रहे हैं। हम उन दोनों से अपील करते हैं कि ये बंद करें। गाय को काम देनी होती थी, आजादी से पहले गाय काम देनी होती थी। कोई बूचर खाना देश में नहीं चलता था। हिंदू भी पालता था, मुस्लिम समाज के लोग भी बड़े प्यार से पालते थे, और रोजगार का जरिया था। आज भी सरकार अगर इस पर फोकस करे, हर एक पंचायत स्तर पर कैटल शेड का निर्माण करे, तो वहां कितने लोगों को रोजगार मिलेगा? गाय जब रोजगार काम देने का है, क्योंकि रोजगार देखिए दूध से कितने लोगों को फायदा होगा। गाय के गोबर से आज लकड़ी बन रही है, अगरबत्ती बन, कितने पदार्थ बन रहे हैं। गाय गोमूत्र देश भर में बिक रहा है। साइंटिस्ट में कितनी बड़ी रिसर्च है, कितनी दवाइयां बन रही है। तो गाय को एक रोजगार का जरिया सरकार को बनाना चाहिए, और सरकार आज रोजगार देने में असमर्थ है, तो रोजगार का जरिया बनाए। इकोनॉमी देश की बढ़ेगी। कितनी पंचायतें पूरे देश भर में कितने कैटल शेड बनेंगे, और जो पशु आगे पीछे घूमते हैं उनको भी एक स्थान मिल जाएगा। तो यही हमारी मांग है। तो देखा आपने, ये हमने बात करी भगवा सेवा फाउंडेशन के कुछ लोग हमारे साथ में यहाँ मौजूद थे उनसे, जिन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि हिंदू सहिष्णु जरूर होता है, पर इतना भी कमजोर नहीं कि वो अपनी सनातन संस्कृति के रक्षार्थ कदम न उठा पाए। अब तक शांतिपूर्ण आंदोलन चलता रहा है और आगे भी इसी तरीके से चलता रहेगा। उग्र होने पर मजबूर न करे सरकार। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि रोजगार के लिए एक जो गौ माता है ये बहुत अच्छा जरिया है, इस पर काम करने की आवश्यकता है, जिससे लोगों को रोजगार भी मिलेगी और देश की जो आर्थिक स्थिति है उस पर भी प्रभाव पड़ेगा और वो जो है विकसित हो पाएगी। एक्सक्लूसिव रिपोर्ट बाय कामनी झा, धन्यवाद।